तो आइए आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे कि आपका मोहनजोदाड़ो है और एक आपका जो है कि हड़प्पा। ठीक है, बहुत से स्थान है आपके प्राचीन इतिहास के जो कि पुरातात्विक जो स्थल है आपके मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, चहुदड़ो है, बनावली है, धौलावीरा है आपका, लोथल है, रंगपुर है आपका, धौलावीरा, कालीबंगा। तो यह सभी जो है कि हमारे प्राचीन स्थल है। तो हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में। जो कि आपका मोहनजोदाड़ो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि पंजाब प्रांत में। पहले जो था पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। वह जब कर्जन ने उसका बंटवारा किया 1905 में, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो वो चला गया पाकिस्तान के हिस्सा में। तो हम लोग देखते हैं जो है कि प्राचीन इतिहास में मोहनजोदाड़ो है और आपका हड़प्पा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता, इसके जो स्थल है आपके हड़प्पा और आपका मोहनजोदाड़ो। प्राचीन स्थल तो बहुत मिले थे, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से हम उन्हीं को देखते हैं। केवल 7 जो है कि इम्पोर्टेंट स्थल है आपके। हड़प्पा जो है कि आपको इसका पहली बार जो है कि हड़प्पा जो है कि इसका उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में मिलता है। चार्ल्स मेसन, ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन 1826 में मिलता है इसका उल्लेख। जो आपका हड़प्पा है, यह जो चार्ल्स मेसन है, यह भारत में आया था घूमने के लिए। ठीक है, तो सिकंदर जो आ रहा जो विजित जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, उनके बारे में यह देखने के लिए जो है कि चार्ल्स मेसन भारत में आता है और जो है कि यही सर्वप्रथम हड़प्पा का उल्लेख करता है। इसका जो साक्ष्य तब मिला जब पुरातात्विक स्थल, ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी कनिंघम की सहायता से। ठीक है, तो उस समय जो है कि पुरातात्विक जो जितने भी पुराने स्थल थे आपके, वह जब मिलते गए तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक अधिनियम 1904 में पारित हुआ। उस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि जितने भी पुरातात्विक स्थल यानी कि जितने भी प्राचीन ऐतिहासिक जो स्थल हैं, उनको जो है कि सरकार की नियंत्रण में रखा जाएगा और उसके लिए 50,000 पाउंड की राशि फिक्स कर दी गई उसकी मरम्मत, उसकी देखरेख करने के लिए। तो यह जो है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यह जो है कि सबसे पहले 2 ही स्थलों का उत्खनन कराया गया था, जो सबसे पहले यही दोनों पहले खोजे गए भी थे। ठीक है, तो यह जो है कि आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यह जो है कि जॉन मार्शले, ठीक है, जॉन मार्शले के देखरेख में, जॉन मार्शले को इसका निदेशक बनाया जाता है और उन्हीं के देखरेख में यह 2 स्थलों का उत्खनन कराया जाता है, आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसका उत्खनन कराया जाता है। और जो है कि हड़प्पा का उत्खनन आपका 1921 में आपका जो है कि राय बहादुर साहनी, ठीक है, राय बहादुर साहनी 1921 में जो आपका हड़प्पा है, यह जो है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान प्रांत में यह जो है कि रावी नदी के आपके जो बायां हाथ है, उस बाएं साइड में रावी नदी के तट पर
बसा है। यह जो है कि मोंटगोमरी एक जिला है जो कि अब वर्तमान में साहिवाल, वहाँ पे जो है कि आपका हड़प्पा स्थल है। देखिए यह जो है कि आपका हड़प्पा जो है कि आपका इसकी जो खोज हुई थी आपकी 1921 में, और खोजकर्ता कौन है आपके, तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। या जो मोहनजोदाड़ो, यह जो है कि आपका हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह आपका रावी नदी के, तो किसके नदी किनारे, रावी नदी के किनारे बाएं तट पर। ठीक है, तो याद रहेगा कि रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर जो है कि आपका हड़प्पा बसा था, बाएं तट पर था। ठीक है, जो हड़प्पा है आपका, यह जो है कि आपका 150 हेक्टेयर, ठीक है 150 हेक्टेयर, यह जो है कि सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी स्थल थी आपकी हड़प्पा। 150 हेक्टेयर में, 150 हेक्टेयर का मतलब 1 बीघा में 4 हेक्टेयर। ठीक है, 1 बीघा में 4 हेक्टेयर, तो यह जो था आपका 150 हेक्टेयर में फैला था, 150 हेक्टेयर। ठीक है, यह जो है कि सिंधु सभ्यता की दूसरी, यह जो है कि सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी स्थल थी, दूसरी सबसे बड़ी स्थल थी आपकी हड़प्पा। ठीक है, और अगला जो स्थान है आपका, जो स्थल है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है कि इसको जो कहा जाता है आपका मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, भूतों का टीला। मोहनजोदाड़ो को इसकी जो खोज हुई थी आपकी, बताइए, जो कि इसका जो खोज है आपका, खोज हुई थी इसकी आपकी 1922। ठीक है, लगभग 1 वर्ष के बाद। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की और 1922 में जो है कि आपका मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। तो बताइए कि इसका जो उत्खनन करवाए गए थे जॉन मार्शले के देख रेख में दोनों का उत्खनन कराया गया था। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो जो है कि आपका इसकी जो खोज करता है वो आपके रखाल दास बनर्जी। ठीक है, इसकी जो खोज करता है आपके रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो रखाल दास बनर्जी, इसको मोहनजोदाड़ो को इन्होंने खोजा। यह जो है कि आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के, यह जो मोहनजोदाड़ो है यह जो है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह जो है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, यह जो है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा था। और यह जो है कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसका जो अन्य नाम हमें मिलता है आपका भूतों का टीला, प्रेतों का टीला। ठीक है, इसको कहा जाता है कि भूतों का टीला। ठीक है, भूतों का टीला, या कह सकते हैं प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला। ठीक है, तो देखिए यह आपकी थी प्रेतों का टीला। और जो है कि इन दोनों को, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, एक इतिहासकार है आपके, ठीक है,
एक इतिहासकार है, वह बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक दूसरे से जो है कि 480 किलोमीटर दूरी पर स्थित थे। 480 किलोमीटर की दूरी पर यह दोनों स्थित थे। और जो है कि जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जुड़वा राजधानी, एक इतिहासकार है आपके पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय जो है कि वह बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो जो है कि आपका हो गया, और ये तो हड़प्पा है। हड़प्पा जो कि यदि इसका जो दुर्ग देखा जाए, इसका जो दुर्ग है या भवन, इसके जो एक दक्षिण साइड में जो है कि 6 मीटर ऊंची दीवार मिली है। ठीक है, और हड़प्पा से ही, हड़प्पा के उत्तर दक्षिण वाले स्थान पे जो है कि एक समाधि मिली थी, R37 समाधि थी। इसके दक्षिण में एक समाधि थी जिसका नाम था R37। इसके उत्तर में 6 मीटर दीवार ऊंची थी। ठीक है, 6 मीटर दीवार ऊंची दीवार थी, ऊंची दीवार थी आपकी, ऊंची दीवार थी। और देखो हड़प्पा से ही एक युवक की जो है कि नृत्य करते हुए युवक की मूर्ति मिली है। ठीक है, उस मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि वह जो मूर्ति थी शिव की मूर्ति थी। उसका जो युवक की जो नृत्य की अवस्था में है, उसका जो कि आपका जो दायां पैर है वह जमीन पर था, दायां पैर आपका जमीन पे था, और जो बायां पैर था वह ऊपर उठा था, और जो दोनों हाथ थे वह नृत्य की अवस्था में ऐसे ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो वो नृत्य की अवस्था में दो हाथ थे, और जो कि हड़प्पा, यहीं पे 16 भट्टियां थी। हड़प्पा यहाँ पे 16 भट्टियां थी जो कि धातु तांबा था, उसको गलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। और जो है कि यहीं पे आवास आवास भी था, और 2 कतार में भी यहीं से अनाज कूटने का, देखिए हड़प्पा से ही अनाज कूटने का साक्ष्य मिला है, अनाज कूटने का साक्ष्य मिला है, अनाज कूटने का साक्ष्य मिला है आपका हड़प्पा से। हड़प्पा में R37 समाधि मिल गई। एक अन्य भी समाधि मिली थी आपकी यच जो है कि वह भी समाधि मिली थी। तो R37 जो समाधि है वह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है। तो यह जो है कि सिंधु सभ्यता थी। इसके जो स्थल थे, अन्य स्थल और भी है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, चौदड़ो, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर। तो ये अन्य भी स्थान है। इसके बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और